ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 12 अप्रैल 2022। तो मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम दुख हरता सुख करता बाबा के बच्चे हो। तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख दो। भगवान ने आज क्या बोला कि हम दुख हरता सुख करता भगवान के बच्चे हैं, तो हमें मन वचन कर्म से सभी को सुख देना है, दुख नहीं देना है। किसी भी बात में ना झुक जाओ। कोई बात हो रही है, उसको रफा दफा करने के लिए ना स्वीकार कर लो मन से, क्योंकि कहते हैं ना, जो झुकता है वो अक्सर कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। प्रश्न है, तुम बच्चे मनुष्य देवता बनते हो, इसलिए तुम्हारी मुख्य धारणा क्या होनी चाहिए? उत्तर, तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकले वह एक एक बोल मनुष्यों को हीरे जैसा बना दे। तुम्हें बहुत मीठा बनना है, सबको सुख देना है, किसी को भी दुख देने का ख्याल ना आए। तुम अभी ऐसे सतयुगी स्वर्ग की दुनिया में जाते हो जहाँ सदा सुख ही सुख है, दुख का नाम और निशान नहीं। तो तुम्हें बाबा की श्रीमत मिली है, बच्चे बाप समान दुख हरता सुख करता बनो। तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर सुख देना। तो मनुष्य देवता बनाने भगवान आए ना, तो मुख्य धारणा सिखा रहे कि किस तरह से हमारे मुख से जो भी बोल निकले उससे हरेक का जीवन हीरे जैसा बन जाए। हमारे जो कर्तव्य हो वो कैसे किसी का भला कर दे, किसी के जीवन को बदल दे। तुम दुख हरता सुख करता के बच्चे, तुम्हारा धंधा ही है सबके दुख हरकर उनको सुख देना। अब कोई विकार में है, कोई गलत दिशा में है, उसको कैसे सच्चे मार्ग पे लगाए। चलिए सुनते हैं। एक फकीर के घर पर रात चोर घुस गए। घर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक कंबल था जो फकीर ओढ़े लेटा हुआ था। सर्द रात, पूर्णिमा की रात, फकीर रोने लगा क्योंकि घर में चोर आए और चुराने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पीड़ा से उसको बहुत दुख हुआ। उसकी सिसकियां सुनकर चोरों ने पूछा, भाई तुम क्यों रोते हो? तो फकीर ने कहा कि आप लोग आए मेरे जीवन में पहली दफा और मेरे पास कुछ भी नहीं आपको देने के लिए। तो चोर लोग ना एकदम सन्नाटे में आ गया कि किस प्रकार का ये व्यक्ति है। हाँ, और यही सोचकर मेरी आंखें आंसू से भर गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं आपको क्या दूं। मैं गरीब आदमी हूँ, 2-4 दिन का समय होता तो आप लोग बोल कर आते ना, तो कुछ ना कुछ मांग तूंग कर इकट्ठा कर लेता। अभी तो बस ये कंबल भर है मेरे पास। वो बड़ा दुखी हो रहा था कि वो लोग आए मेरे घर और मैं कुछ नहीं दे पा रहा, तो कह रहा है कि आप मुझे बता के आते ना, मैं कुछ इकट्ठा करके रखता। फिर सोचा कि मेरे पास ये कंबल है, आप ये ले जाओ। देखो, इनकार मत करना, इनकार करोगे तो मेरे हृदय को बड़ी चोट लगेगी। चोर तो बड़ा घबरा गए, उनके समझ में नहीं आता हम कहाँ फंस गए। ऐसा आदमी तुम्हें जीवन में नहीं मिला। चोरी तुमने जिंदगी भर की, मगर आदमी से पहली बार मिलना हुआ था। मनुष्य को पहली बार देख रहे थे। भीड़ भाड़ बहुत है पर आदमी कहाँ है? शक्लें आदमी जैसी पर आदमी कहाँ है? अरे इंसानियत ही नहीं ना किसी में। पहली बार उनकी आंखों में भी शर्म आई। वो उनके सामने नतमस्तक हुए, मना नहीं कर सके, क्योंकि मना करके इसे क्या दुख देना। सब कंबल ले लिया। लेना भी मुश्किल, मगर क्या करे, वो तो दे रहा था। जब कंबल उसके अंदर से निकला तो फकीर एकदम नंगा था। कंबल ही ओढ़े हुए था, वही एकमात्र वस्त्र था, वही ओढ़नी, वही बिछोना। तो फकीर ने बोला, तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मुझे ऐसे रहने की आदत है, तुम तो बस लेकर जाओ। हाँ, और वो लोग जब निकल गए घर से तो फकीर ने जोर से आवाज लगा के बोली, अरे रे, बाहर जा रहे हो, सुनो, कम से कम दरवाजा बंद कर दो, मुझे धन्यवाद तो दो। चोरों ने सोचा बड़ा अजीब आदमी है, इतनी तेज आवाज में बोला हमें कि मुझे धन्यवाद दो, और दरवाजा बंद किया। तो वो लोग उसको धन्यवाद दिए, दरवाजा बंद किया और भागे वहां से। फकीर खिड़की से जाते हुए उनको देख रहा था। हाँ, कुछ दूर पहुंचते पे पुलिस ने उसको पकड़ लिया। सारे चोर पकड़े गए, अदालत में मुकदमा चला, वह कंबल भी पकड़ा गया। तो कंबल को पहचानने के लिए फकीर को बुलाया गया कि आप पहचानो, क्या यही चोर है जो आपके यहाँ चोरी किए थे? हाँ, चोर तो बड़े घबरा रहे थे, कांप रहे थे, पसीना छूट रहा था। फकीर अदालत में आया। फकीर ने आकर मजिस्ट्रेट से कहा कि नहीं, ये लोग चोर नहीं, ये लोग तो बड़े भले लोग हैं। मैंने कंबल इन्हें भेंट किया था और इन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा दरवाजा भी बाहर से बंद किया। हाँ, तो यह इनकी आस्तिकता है, ये इतने बड़े लोग हैं। मजिस्ट्रेट ने चोरों को छोड़ दिया क्योंकि फकीर ने कहा कि इन्हें मत सताओ, ये प्यारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं। छोड़ दिए। अब फकीर के पैर पर वे लोग गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हमें दीक्षित करो, हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं, कि आप इतने महान, हमने ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। फिर तो कबीर वो कहते हैं
कि तुम इससे नहीं बच सकते थे। यह कोई साधारण कंबल नहीं है। हाँ, इसी को ओढ़ कर तो मैंने ध्यान किया था। इसमें मेरी समाधि का रंग और गंध है, और मुझे पक्का भरोसा था कि ये कंबल तुमको भी ले आएगा। आखिर में तुम आ ही गए। उस दिन रात आए थे, उस दिन जो रात आए थे चोर के रूप में थे, और आज जो आए हो, आज शिष्य की तरह आए हो। मुझे इस पर भरोसा था। देखा, देखा अच्छे कर्म का क्या फल हुआ। उस साधु को कितना भरोसा था, उस फकीर को, है ना। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें दूर ले चलो। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चे जानते हैं हम पुरुषार्थ करते हैं ऐसी दुनिया में जाने के लिए जहाँ एक तो माया नहीं होगी और कभी भी मनसा वाचा करना कोई को भी दुख नहीं देना है। वहाँ कोई दुख होगा ही नहीं, क्योंकि उसका नाम ही स्वर्ग है, पैराडाइज, बैकुंठ, जहाँ लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। फिर बाबा कह रहे हैं कि मनसा वाचा करना कोई को भी दुख नहीं देना है। बाबा भी कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। उनका नाम वाला है दुख हरता सुख करता। देखो, भगवान के तो झोली में डाल देते हैं, दुख भी देता है सुख भी देता है। भगवान भी बोले ना कि मैं कभी किसी को दुख नहीं देता। या बैठ, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। इस दुनिया में सभी मनसा वाचा करना एक दो को दुख देने वाले हैं, वहाँ मनसा वाचा करना सब सुख देने वाले होते हैं। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी स्वर्ग का मालिक बना नहीं सकता। बरोबर स्वर्ग था। यहाँ भी देखो, साइंस ने क्या क्या बनाया है, एरोप्लेन, मोटरें, महल आदि सब बनते हैं। वहाँ भी साइंस भारी काम में आती है। ऐसे नहीं जमीन से कोई बैकुंठ निकल आएगा, जैसे दिखाते ना द्वारिका समुद्र के नीचे चली गई। इसको बाबा इसलिए बता रहे कि ऐसा नहीं कि स्वर्ग अचानक से जमीन से नीचे से महल तैयार हो जाएगा। नहीं, अभी अभी तुम विचारों से स्वर्ग बना रहे हो। ये विचार ही स्वर्ग की एक एक ईंट का महल बन रहा है, जो जो सत्युग में दिखेगा। ऐसा नहीं है कि जमीन से निकल के या आसमान से टपक गया। बाबा कहते हैं कि तुम्हें हर एक उस विकार से बेमुख हो जाना है। यह भक्ति मार्ग भी ड्रामा में है। ड्रामा को कोई भी जानते नहीं। वह लोग समझते हैं हम ये साथ आदि सुनाते हैं, यह भी ज्ञान देते हैं। जप तप आदि करने से मनुष्य मुक्ति, जीवन मुक्ति को पा लेंगे। अनेक प्रकार के रास्ते बताते हैं। कहेंगे बहुत समय से भक्ति करते आए हैं, तब तो भगवान आया है। और भगवान कह रहे कि भक्ति करके वो साथ आदि सुना देते हैं, रटा हुआ बात बता देते हैं। उसी को लोग ज्ञान समझ लेते थे। ज्ञान तो उसे कहते हैं ना जो कि आत्मा में जा रहा है, जिससे आत्मा का कल्याण हो। तो शास्त्रों के ज्ञान से कोई सदगति नहीं होगी। सृष्टि के आदि मदन का ज्ञान सिर्फ मतलब वो सदगति का ज्ञान नहीं है। ये बाबा बोल रहे। गीता में सिर्फ एक भूल कर दी है, जो नाम बदली कर दिया, और समय भी दूसरा लिख दिया। समय भी दूसरा है ना, कि द्वापर में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण तो आते हैं सत्ययुग में। तुम जानते हो कि भगवान हमको ज्ञान और राजयोग सिखला रहे हैं। सृष्टि के आदि में अंत का ज्ञान और कोई शास्त्र भी नहीं है। कल की आयु भी लंबी चौड़ी कर दी है। मनुष्य तो वही शास्त्र पढ़ते आए हैं, बाबा ने समझाए हैं। ये सृष्टि रूपी झाड़ है। झाड़ में पहले थोड़े पत्ते आते हैं, फिर भिन्न भिन्न धर्म के पत्ते दिखाए जाते हैं। वास्तव में ये जो भी वेद शास्त्र है, ये सब भागवत गीता के पत्ते हैं, अर्थात उन्हीं से निकले हुए सब शास्त्र है। इसीलिए तो गीता को कहते हैं ना सर्वशास्त्र शिरोमणि। तूफान आदि आते हैं तो कोई से झट कोई टूट पड़ते हैं, कोई मुरझा जाते हैं। तुम जानते हो अभी हमारे दैवी झाड़ का फाउंडेशन लग रहा है, और जो धर्म स्थापक है वो ये नहीं जानते कि हम क्रिश्चियन धर्म का अथवा फलाने धर्म का फाउंडेशन लगाते हैं। पीछे समझ में आता है कि फलाने ने ये फाउंडेशन लगाया, यहाँ तो कांटों को फूल बनाना है ना। तुम जानते हो हमको तो देवता बनना है, सबको सुख देना है, किसको दुख देने का ख्याल भी नहीं आना चाहिए। एक एक अक्षर मुख से ऐसा निकले जो मनुष्य को हीरे जैसा बना दे। सुनाई दे रहा है सबको? बाबा भी हमको ज्ञान सुनाते हैं, जिसको धारण करते करते हम हीरे जैसा बन जाते हैं। वास्तव में टीचर किसको दुख क्यों देवे? उसका काम तो पढ़ाना है। सच बात है, भगवान तो टीचर है, वो क्यों किसी को दुख देंगे? वो तो रास्ता बताते हैं। हाँ, चलना न चलना हमारे ऊपर है। हाँ, समझाया जरूर जाता है कि अगर अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे तो 21 जन्म के लिए घाटा पड़ जाएगा। तो 21 जन्मों के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना है। बाबा मिला है जिसको ही भक्ति मार्ग में याद करते थे ना, हे भगवान, साधु संत आदि भी सभी याद करते आए। तो भगवान तो एक है, परंतु वह कौन है यह कोई नहीं जानते। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस थे। उनको तो कोई नहीं कहेंगे कि स्वर्ग सर्व का दुख हरता सुख करता है। वही श्री कृष्ण की आत्मा जो सुख में थी अब दुख में है। भगवान के लिए ऐसा नहीं कहेंगे ना, वह तो दुख सुख से न्यारा है। उनको मनुष्य का तन है ही नहीं। बाबा जो स्थापना करते हैं वहाँ सुख ही सुख है, स्वर्ग। तभी तो गाया जाता है ना, दुख हरता सुख करता भगवान के लिए हम गाते आए ना। फिर बाबा कह रहे तुम जानते हो हम रावण के राज में आधा काल दुखी थे,
अल्पकाल का सुख रहता है, बाकी दुख ही दुख है, जिसको सन्यासी लोग काग विष्ठा समान सुख कहते हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं ना। लेकिन कोई प्रवृत्ति मार्ग भी होगा, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग भी होगा जहाँ कोई विकार नहीं होगा। तो बरोबर वह सत्युग स्वर्ग में था, उसका नाम ही है स्वर्ग। हाँ, वह है प्रवृत्ति मार्ग, लेकिन वो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम। यहाँ तो है भ्रष्टाचारी मार्ग। यह दुख सुख का खेल बना हुआ है। मनुष्य को अभी अभी सुख, अभी अभी दुख है। उनको यह मालूम ही नहीं कि स्वर्ग में सदा सुख होता है, दुख का नाम निशान ही नहीं रहता। यहाँ फिर सुख का नाम निशान भी नहीं है। विकार में जाना यह तो दुख ही है। तब तो सन्यासी भी सन्यास करते हैं, परंतु है निवृत्ति मार्ग। सत्युग में प्रवृत्ति मार्ग था, वह था शिवालय। देवी देवताएं, लक्ष्मी नारायण आदि के जड़ चित्र मंदिरों में भी कैसे ताज व तख्त से सजे हुए हैं। भारत ही है जिसमें राजा रानी दैवी संप्रदाय थे, और कोई धर्म में ऐसे नहीं होता। भले राजाएं तो हुए हैं, परंतु डबल ताज नहीं है। सत्युग में मैं द्वापर से राजा हुए, लेकिन सिंगल ताज, वो भी शरीरधारी वाला ताज। डबल ताज, आत्मा वाला ताज नहीं था जो सत्युग में होता है। वहाँ डबल सिर ताज होता है देवी देवता धर्म में। यह धर्म कैसे स्थापन हुआ यह सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, क्योंकि अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो ना। शिव बाबा की मत से तुम दुख हरता सुख करता बनते हो। तुम्हारा धंधा ही है सबका दुख हरकर सुख देना। अगर तुम भी किसको दुख देंगे तो कौन कहेगा कि तुम दुख हरता सुख करता की संतान हो। पहले मनसा में ख्यालात आते हैं, फिर एक्ट में आते हैं। ये बात तो सच है। कोई भी किसी को डांटना है, कुछ भी बोलना है, कोई काम भी करवाना है, तो सबसे पहले कहाँ प्लानिंग चलती है? मनसा में चलती है। तो यही बात बोले, मनसा में ख्याल आता है। तो मन को पहले तुमने किया गड़बड़, उसके बाद वाणी से आए, फिर व्यवहार हो गया। तो तुम बच्चों को अति मीठा बनना है। भगवान पढ़ाते हैं तो तब तक चलन तुम्हारी दैवी नहीं होगी तो मनुष्य तुम पर कैसे विश्वास करेंगे? गीता में भी लिखा है ना, भगवान उवाच, मैं तुमको नर से नारायण बनाता हूँ। तो भगवान जरूर संगम पर आएंगे। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश भी हुआ होगा। यह काम कोई श्री कृष्ण का नहीं है। त्रिमूर्ति दिखाते हैं, परंतु शिव को ही उड़ा दिया है। फिर कहते हैं ब्रह्मा को तो 3 मुख है। यह एक मुख वाला ब्रह्मा कहाँ से आया? अब मनुष्य को 3 मुख कैसे होंगे? चलो इस पर भी बाबा समझा रहे हैं। ब्रह्मा जी को जो चित्र हमने देखा भक्ति में, 4 मुख दिखाते हैं, और यहाँ ब्रह्मा बाबा उनके तो 1 मुख है। तो कहते हैं कि 4 मुख वाले ब्रह्मा होते हैं। तो अब मनुष्य को 3 मुख कैसे? कोई मनुष्य अगर आ जाए 4 मुख वाले तो कितना डर जाएगा ना लोग। तो ये 4 मुख का है, 4 मतलब 4 युग का प्रतीक है। जो चारों युगों का ज्ञाता है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है, ब्रह्मा बनता है, जिसको भगवान ने ये नाम दिया। हाँ, शरीर धारण करते करते तुमको देह अभिमान पक्का हो गया, इसी से तो तुमको समझ में नहीं आता। तुम आत्मा ने 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अभी ये अंतिम जन्म है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। बाबा कहते हैं अभी तुम देही अभिमानी बनो, वापस लौटना है, क्योंकि देही अभिमानी थे आत्मा रूप में अनादि में, फिर से तुम्हें वही बनना है, तभी तो वापस लौटोगे ना। फिर तुम स्वर्ग में आएंगे उसके बाद। अभी तो मेरे द्वारा स्वर्ग की बादशाही लेने की मेहनत कर रहे हो। बाबा को तुम भूल जाते हो तो खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। शास्त्रों में कितनी भारी भूल कर दी है, शिव बाबा को ही उड़ा दिया है। मतलब गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिया, जबकि ज्ञान तो परमात्मा के, जो श्री कृष्ण के तन में प्रवेश होकर ये सुनाए थे ना। ब्रह्मा बाबा ही तो कृष्ण के 84वां जन्म वाले हैं, जो पार्ट प्ले कर रहे हैं ब्रह्मा का। वही बाबा बता रहे कि प्रदर्शनी पहले पहले बाबा का परिचय समझाना है कि यही सबका बाबा है। आत्मा का बाबा, आत्मा का पिता निराकार है, और दूसरा साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। 2 बाबाएं हैं, मतलब 2 पिता हैं। तुम जानते हो लौकिक पिता भी है, पारलौकिक पिता भी है। वह हद के है और यह बेहद का है। परमात्मा बेहद के है ना। अब नई रचना रच रहे हैं हम, वर्षा शिव बाबा से लेते हैं। ऐसी ऐसी बातें अपने साथ करके पक्का कर लो। देही अभिमानी बनना है पूरा पूरा। हम शिव बाबा के पास पढ़ने जाते हैं। परमपिता परमात्मा निराकार है, साकार है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। तुमको ब्रह्मा ने अडॉप्ट किया है, तुम हो गए नई रचना ब्राह्मण, मैंने भगवान की सबसे नई नई रचना हो। और यह है पुराने जिस्मानी ब्राह्मण। अभी सबसे अंत का तुम्हारा ये जिस्मानी शरीर का ब्राह्मण रूप है। हाँ, तुम बच्चे भी श्रेष्ठ बन रहे हो। तुम्हारी है ईश्वरीय मिशन, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनने की, बनाने की। मनुष्य तो बना न सके। वास्तव में सच्ची सच्ची सदाचार समिति तुम्हारी है। तुम्हारा लीडर देखो कौन है। हमारे लीडर कौन है? स्वयं परमात्मा। तो हमें हिम्मत रखनी है, बदलाव लाना। और कहते हैं ना, समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? सभी कहते हैं बदलाव होने, लेकिन क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम को फुर्सत नहीं, और अमीर को ज़रूरत नहीं। हम बच्चे इन सब से श्रेष्ठ हैं। हम हैं
देवी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुल के बच्चे। हमारा सदाचार समिति है, सबके साथ हमें सदाचारी बनकर रहना है, दुख हरता सुख करता बनना है। हाँ, सबको सुख देने हैं। हमारा लीडर देखो स्वयं भगवान है, भगवान राजयोग सिखलाने आए हैं। ये वही संगम युग है जिसमें भगवान हमें बैठ सिखा रहे हैं। तो संगत से कितना रंगत बदलता है। कहते हैं ना, किसी की संगत से यदि हमारे विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लेना वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और यहाँ तो हमें स्वयं भगवान बैठ समझा रहा है, तो वो तो असाधारण है ना, और निमित्त किसी को भी बनाते हैं। तो निराकार बाबा हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं। तो ब्रह्मा को तो ब्राह्मण यहाँ चाहिए, संगम पे ब्राह्मण मिलते हैं। सूक्ष्मतन में तो कोई नहीं, वहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर की मतलब सूक्ष्म दुनिया है, देवी देवताओं, जहाँ देवताओं की महफिल लगती है। तो ये सब बातें बड़ी समझने की है। पहले पहले लक्ष्य को समझ लिया, फिर भल कहाँ भी बैठ कर पढ़ सकते हो। मतलब एम ऑब्जेक्ट आ गया, निश्चय हो गया, तो कहीं भी पढ़ सकते हो। मुरली रोजाना सुननी है, एक दिन भी मिस होने से बड़ा घाटा पड़ जाता है, क्योंकि पॉइंट्स बड़ी गूही है, हीरे रतन वाले हैं। कोई फर्स्ट क्लास रतन निकला हो और मिस कर दिया तो घाटा पड़ गया ना। सही बात है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करेंगे। यदि किसी बीमारी से, किसी बात से क्लास नहीं गए, तो अपने स्टूडेंट से, अपने हमजिन से वो चैप्टर नोट करते हैं, बोलते हैं व्हाट्सएप पे मुझे भेजो क्या क्या पढ़ाया आज सर ने। तो जो अच्छे बच्चे हो, एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे, घाटा कहीं पड़ गया। रेगुलर स्टूडेंट बड़े एक्यूरेट होते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ऊंचे पद पा नहीं सकेंगे। यह तो बहुत ऊंची पढ़ाई है। सरस्वती को बैंजो और श्री कृष्ण को मुरली दे दी। वास्तव में कृष्ण को तो भूल से दे दी है, देना चाहिए था ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा के हाथ में ये मुरली है ना, इस मुरली से ही सबका जीवन बदल रहा है। तुम जानते हो यह शिव बाबा का मुख है। ब्रह्मा के मुख से ही तो शिव बाबा हमें ज्ञान मुरली सुना रहे ना। कृष्ण जी का और सरस्वती का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, सारी मूंज कर दी है। कृष्ण जी तो सतयुग में, उनका तो यहाँ कोई कनेक्शन ही नहीं है उनकी मुरली का। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के विद्यालय बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ, मैं इससे अलग हूँ। ऐसा अभ्यास करते करते देही अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, इस शरीर रूपी पुतले को नचा रही हूँ। ये शरीर हमारा वस्त्र है, मैं इससे काम कर रही हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ, मैं इससे अलग हूँ। जब ये अभ्यास करेंगे तो देही अभिमानी बनेंगे। दूसरी पर मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, रेगुलर बनना है, पढ़ाई में बहुत बहुत एक्यूरेट रहना है। वरदान है, माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक नशीन भव। माया और प्रकृति की हलचल से सदा सेफ रहने वाले दिलाराम के दिल तक नशीन बनो। तो सदा सेफ रहने का स्थान दिलाराम बाबा का दिल तख्त है। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारा हमारा ही ये श्रेष्ठ भाग्य है जो भगवान के दिल तक नशीन बन गए। सदा हमें इस स्मृति में रहना, इस याद में रहना है कि हमारा ये श्रेष्ठ भाग है जो भगवान के दिल तक नशीन बने। जो परमात्मा दिल में समाया हुआ अथवा दिल तक नशीन है, वह सदा सेफ है। माया व प्रकृति के तूफान उसे हिला नहीं सकते। ऐसे अचल रहने वाले का यादगार अचल घर है, चंचल घर नहीं। तो माया प्रकृति के तूफान से कौन अचल रहता है? जो भगवान की याद में है, जिनकी स्मृति में सदा यह है कि हम, हमारा श्रेष्ठ भाग है, हमारा ही श्रेष्ठ भाग है और हम ही भगवान के दिल तक पर विराजते हैं। तो उन्हीं का है ना, मन बुद्धि से वे सदा अचल बनेंगे और हर परिस्थिति में संभले हुए रहेंगे, मजबूत रहेंगे। स्लोगन, ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बनना ही शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।